हेलो व्यूअर्स। तो फाइनली देखिए, आप लोग जो भी बीएड, एमएड या फिर एमपीएड करना चाह रहे हैं उनके काउंसलिंग का अपडेट आप लोग का फाइनली आ गया है। क्या अपडेट है चलिए मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग से क्या अपडेट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोग वीडियो पूरा देख लेना। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बीएड या फिर आप लोग एमएड या आप लोग जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये अपडेट। मैं आपको कुछ चीज़ें, आप लोग को ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग को मैं बता दूं कि काउंसलिंग को लेकर आपका बहुत बड़ा अपडेट है, और क्या अपडेट है मैं बताऊंगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है या फिर आपके लिए नुकसानदायक है। आप लोग के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ तो यहाँ से आप लोगों का कंफर्म है कि थोड़ा सा आपका काउंसलिंग में और डिले होगा, तो आप इसके लिए तैयार रहें। लेकिन आपके फ़ायदे के लिए होगा कि नुकसानदायक है, अभी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर कैसे हुआ था काउंसलिंग में, वो भी बताऊँगा आपको। लास्ट ईयर की बात बताऊँगा, उसके पिछले साल कैसे हुआ था वो भी मैं बताऊँगा, और किनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ था और आपके लिए क्या फ़ायदा या नुकसान रहेगा मैं इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा। तो जितने भी लोगों पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड, कैसे काउंसलिंग में कॉलेज फिल करना है, क्या है, सभी चीज़ें इस चैनल में आपको बताया जाएगा। तो काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या टेंडर आया हुआ है। टेंडर्स शेड्यूल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। टेंडर नोटिस यहाँ पे जारी किया है। किसने जारी किया ये टेंडर? JCECB। आप लोग का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो JCECB ने करवाया था। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम है JCECB ने करवाया था, और फाइनली आपका रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट आ जाने के बाद क्या काम होता है? रिज़ल्ट के बाद आता है काउंसलिंग का टाइम। तो अब काउंसलिंग बोल रहा है कि JCECB खुद नहीं करवाएगी, बल्कि उसके लिए टेंडर जारी किया है। तो JCECB पिछले, मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो हुआ था बीएड वाला काउंसलिंग, इतना मैं कंफर्म कर दे रहा हूं कि वो JCECB ने ही करवाया था वो काउंसलिंग। लेकिन जो आप लोग का ईयर का है 2024 का, वो 2024 में फाइनली JCECB नहीं लेगी। आपका जो काउंसलिंग है जो JCECB नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए टेंडर जारी हो गया है। किस तरह से फ़ायदेमंद होने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, टेंडर जारी हुआ है। जो भी कंपनी इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेगा फॉर्म में, जो भी उनके क्राइटेरिया हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे। जो कंपनी आपके लिए नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंपनी इसको पढ़ेगा। कंपनी पढ़ने के बाद यहाँ पे बिड होगा, मीटिंग उसके लिए हो रहा है, देख लीजिए। उसके बाद जो भी एक्सेप्ट करेगा जो टेंडर को, वो यहाँ पे सबमिट करना है, इनको सबमिशन दिखाना है। उसके बाद डमी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि किस प्रकार से वर्क करने वाला है, ये इनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी मेरा सॉफ्टवेयर देखिए ऐसे काम कर रहा है। यहाँ पे कॉलम में इस तरह से आपका डाटा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे चीज़ यहाँ पे दिखेंगे, वैकेंट सीट यहाँ पे लाइव चलेगा। तो क्या अपडेट है सभी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पे टेक्निकल बिड यहाँ पे ओपनिंग चल रहा है, फिर यहाँ पे टेक्निकल बिड ओपनिंग डेट एंड टाइम, फाइनेंशियल बिड एंड ओपनिंग एंड टाइम, और फाइनली देखिए आप लोग का यहाँ पे सबमिशन ऑफ टेंडर का यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस के, यहाँ पे इनको मतलब कि टेंडर को सबमिट करना है। तो देखिए, ये आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा डिले होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जितने भी इस बार काउंसलिंग होने वाले हैं, जो भी कोर्स का है, सभी यहाँ पे यही कंपनी करवाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। अभी सभी चीज़ें की जानकारी मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर नोटिस यहाँ पे देखिए जारी किया गया। टेंडर फॉर वेब बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। देखिए क्या है, वेब बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं है, आपका वेब बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग होता है बहुत ही अच्छा होता है। आपको यहाँ घर बैठे धूप में निकलना भी नहीं है, और सीधे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और आपको यहाँ से बहुत ही फायदा होने वाला है। एंड मल्टी लेवल, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मल्टी टेबल पैरेलल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। बोल रहा है ना कि यहाँ पे अलग अलग टेबल बना हुआ रहेगा, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा कि लास्ट के ईयर में कैसे हुए हैं। फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय, देखिए JCECB नहीं करवाया था आपका रांची, तो JCECB ने कंडक्ट करवाया है एग्जाम, और फाइनली मल्टी टेबल आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है। चलिए मैं दिखा दूं कि 2022 में आपका इसी हिसाब से हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 2022 में आपका रांची यूनिवर्सिटी ने करवाया था। किसने करवाया था? रांची यूनिवर्सिटी ने करवाया था आपका काउंसलिंग, और बहुत ही अच्छे से करवाया था। 2023 में इसके मुकाबले मुझे अच्छा नहीं लगा था। 2023 में जो JCECB ने काउंसलिंग करवाया था ना, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको कि काउंसलिंग मुझे पसंद नहीं आया था। आपको उतना अच्छा से कोई टेबल और कोई जानकारी आ ही नहीं रही थी। लेकिन 2022 में जो वेब बेस्ड जो यहाँ पे लिख रहा है काउंसलिंग किसने किया था? उस साल किया था रांची यूनिवर्सिटी ने, तो बहुत ही बेहतर हुआ था। मैं आपको बता दूं कि बीते 4 साल में 2-3 बार यहाँ पे JCECB ने करवाया है काउंसलिंग। बीते 2-4 सालों में 2 बार रांची यूनिवर्सिटी ने करवाया है। मुझे जो पसंद आया है वो है रांची यूनिवर्सिटी वाला। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से काउंसलिंग करते थे, वो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि झारखंड बीएड काउंसलिंग 2022 बोर्ड आभा। अब ये लिख के मैं सर्च कर दूंगा। अब जैसे सर्च होगा देखिए आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था
देखिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो मैंने है क्वेरी बताया काउंसलिंग से रिलेटेड। आप लोग पता नहीं ये सभी वीडियोस देख लो, ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बता दूं, मस्ट वॉच वीडियो है। आप लोग भी काउंसलिंग इस साल करने वाले हैं तो ये वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिछले साल किस तरह से टेबल दिख रहा था, जो आप लोग देखना चाह रहे हो काउंसलिंग के लिए। ये मास्टर गाइडेंस वीडियो जो मैंने डाला था बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, कैसे कॉलेज चॉइस करना है वो आप लोग देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो। ये एक वीडियो मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि ये 2 वीडियो जो अभी आपको मैंने बताया वो देख लेना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो काउंसलिंग के टाइम। चलिए मैं देख लेता हूँ कि किस तरह से काउंसलिंग आपका हुआ था। देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपना है वो ओपन किया और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फाइनली कि किस प्रकार से हुआ था। देख लीजिए किस प्रकार से टेबल बना हुआ था। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम शो कर रहा था। देखिए BBMQ विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी। कॉलेज का नाम यहाँ पे शो कर रहा था। देखिए SSLNT महिला कॉलेज या रवि महतो स्मारक कॉलेज, जो भी है। आपका कितना सीट वैकेंट है, मतलब काउंसलिंग होने के बाद देखिए BC1 मतलब जो जनरल का सीट खत्म हो गया। देखिए जनरल का सीट यहाँ पे दिख रहा है, UR का, UR जो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे आपको जनरल का सीट दिख रहा है कि हाँ इतना सारा सीट्स इनका वैकेंट है इस कॉलेज में। यहाँ पे कैटेगरी वाइज EWS SC ST MQ BC1 BC2 सभी के यहाँ पे दिख रहे थे। टोटल सीट यहाँ पे 9 वैकेंट है, यहाँ पे 38 वैकेंट है, 6 यहाँ पे BC1 के वैकेंट है। जितना मतलब बच गया यहाँ पे अभी एडमिशन आप जाके कर सकते हो, तो बहुत ही फ़ायदा होता था। फिर आगे मैं आपको दिखा दूँ कि इसी वीडियो में आपको आगे मैंने दिखाया है, रुकिए, हाँ, कि कितने अप्लाई हुए हैं। अप्लाई भी दिखा देता था कि उस कॉलेज के लिए कितने एप्लीकेशन जारी हुए हैं, कितने लोग उसको अपने चॉइस फिलिंग में लॉक किए। देखिए यहाँ चॉइस में देखिए 145 बच्चे डाले हैं इस कॉलेज को। किसको? रांची यूनिवर्सिटी को। कौन से कैटेगरी? यहाँ पे कैटेगरी दिखता था, अभी यहाँ पे मैं पूरा ओपन नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पे UR होगा तो UR में 115, BC1 BC2 में इतना, SC ST में इतना, सभी चीज़ें टोटल 320 लोगों ने इसे अपना चॉइस में डाला है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाता था, तो बहुत ही बेहतरीन सुविधा था। तो ये मैं बोलूँगा कि रांची यूनिवर्सिटी ने जो किया था काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। और आपका भी इस बार जो होने वाला है वेब बेस्ड करवाने वाला है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ कंफर्म ये नहीं है कि रांची यूनिवर्सिटी ही करवाएगा। देखिए यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी का नाम है, ये दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेंडर की बात कर रहा हूँ कि रांची यूनिवर्सिटी ने जो करवाया था आपको काउंसलिंग, देखने वाला बात होगा कि इस बार रांची यूनिवर्सिटी ही करवाएगी, या अगर नहीं भी करवाएगी तो कौन सी कंपनी करवाएगी और किस प्रकार से वो करने वाली है, वो भी देखने वाला बात इस साल आपके लिए होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं पूरा टेंडर में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लो। देखिए वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेब बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग होना चाहिए, मल्टी टेबल जो है पैरेलल काउंसलिंग जो होना चाहिए ज़रूरी वो दिखना चाहिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपको जो जरूरी चीज़ें हैं वो पता चल जाए। द JCCB रांची proposes to conduct web based online counseling and or computerized multi table parallel counseling either of the two as per requirement for admission to various diploma and degree courses। देखिए जितने भी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हैं रन बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, जो भी स्टेट झारखंड में यहाँ पे लोकेटेड है उसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपको काउंसलिंग सभी कोर्सेज के लिए होने वाला वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ सम कोर्सेज विल बी ऑनलाइन काउंसलिंग एंड लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग दैट इज स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ दोज कोर्सेज विल मे बी मल्टी टेबल ऑफ पैरेलल काउंसलिंग फॉर एडमिशन। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना मल्टी टेबल में आपको जिस तरह से बताया जा रहा है उसी में दिखना चाहिए, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताया है इन्होंने। चलिए आगे देख लेते हैं टेबल में क्या लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशंस एंड स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। JCCB रांची इज लुकिंग फॉर ए हाईली एक्सपीरियंस। देखिए ऐसा हमको चाहिए कि ऐसा ना हो कि काम करे तो सॉफ्टवेयर पता ही ना चले, बीच में कुछ दिक्कत आ जाए तो कोई संभालने वाला ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ऐसा मतलब कि काउंसलिंग पहले से करवा रखा हो। फॉर द सक्सेसफुल जो कंडक्ट होना चाहिए वो सक्सेसफुल होना चाहिए आपके एडमिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिटेल्स ऑफ द सीट, देखिए यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सीट कितने वैकेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए द बीडर मस्ट हैव ए डेवलप्ड ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच कैन बी कस्टमाइज। यहाँ पे कस्टमाइजेशन का होना चाहिए ताकि बाद में अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो वहाँ पे सुधार किया जा सके विथ मिनिमल चार्जेस इन मिनिमल टाइम, मतलब कम समय में उनको सुधार किया जा सके। आगे देख लेते हैं। द सक्सेसफुल बीडर मस्ट कंप्लीट द कस्टमाइजेशन एंड डिमोस्ट। ये आपको जो मैंने बताया ना कि दिखाना पड़ेगा सभी चीज़ें कि कैसे मेरी चीज़ें वर्क कर रही है, वो यहाँ पे आपको इनको दिखाना था, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है द सक्सेसफुल बीडर मस्ट कंप्लीट द कस्टमाइजेशन एंड डिमोस्ट्रेट सक्सेसफुल ट्रायल्स रन ऑन द ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द वर्क ऑर्डर फ्रॉम JCCB रांची। बोल रहा है कि इनको 2 वीक के अंदर यहाँ पे सभी चीज़ें करके दिखानी होंगी। अगर यहाँ पे इसमें ये करने में असमर्थ हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, देख लेता हूँ मैं आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा तामझाम लामचाम नहीं होना चाहिए कि बच्चा को समझ में ही ना हो, बहुत ही आसान होना चाहिए उनका। जो भी आपका आगे का जो दिखेगा फ्रंट वाला जो पेज दिखेगा वो सभी जो होना चाहिए यूजर इंटरफेस वो आसान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है कि दिस मॉड्यूल विल डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। आपको मैं बता दूं कि 13,500 कर करके रांची यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी वाला काउंसलिंग कर रहा था, मतलब एक बार में 13,500 को, फिर उसके आगे वाले जो भी रैंक है उनको इस तरह से करके सभी जितने भी CML रैंक वाले थे सभी को फिर अलाउ कर दिया था। ठीक है, तो उस तरह से हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन में, कोई वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चॉइस आपको मैं बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर किए होंगे वो, अब जो देखिए पहले काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग में अलाउड टू आप जो भी कॉलेज का चॉइस कीजिएगा कि मुझे देखिए ये वाला कॉलेज चाहिए। कितने कॉलेज आप चॉइस में डाल सकते हो, तो एक टाइम था कि आप लोग बहुत सारे कॉलेज डाल सकते थे, जो रांची यूनिवर्सिटी ने करवाया था यहाँ पे आप ढेर सारे कॉलेज डाल सकते थे। मिनिमम कहीं कहीं ऐसा है कि 10 कॉलेज आप डाल सकते हो। तो देखो इस बार क्या होने वाला है, यही देखने वाला बात होगा। तो आपको चॉइस फिलिंग में अपना कॉलेज डालना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए डालने के बाद चॉइस लॉकिंग होता है, जो आप कॉलेज डाले हैं उसको आपको लॉक कर देना कि हाँ मेरी जो होने वाला है प्रेफरेंस ऑर्डर वो यही है। फर्स्ट में मैंने जैसे कि ये कॉलेज रखा, सेकेंड में मैंने ये कॉलेज रखा, थर्ड में ये कॉलेज रखा, 4 में ये कॉलेज रखा है, 5 में ये कॉलेज रखा, अब फाइनली मुझे लॉक करना है, तो ये चॉइस लॉकिंग होता है। उसके बाद देखिए जब चॉइस लॉकिंग हो जाता है ना, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए आफ्टर ए सेट टाइम द चॉइस वुड बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली, अपने लॉक हो जाना चाहिए, ऐसा भी सुविधा होना चाहिए। इफ़ नॉट लॉक्ड बाय द स्टूडेंट्स, अगर बच्चे से गलती से नहीं लॉक हुआ है तो ऐसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर में कि ऑटो लॉक हो जाए। तो ये भी इन्होंने डिमांड किया। सीट अलॉटमेंट बोल रहा है कि कैंडिडेट्स का जो चॉइस है, मेरिट है, उसके अकॉर्डिंग कि किन से कैटेगरी का है, ऐसा सुविधा होना चाहिए। आसान बात नहीं है कि सॉफ्टवेयर में ऐसा सुविधा होना चाहिए कि चॉइस, मेरिट, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, जितना भी अवेलेबल है वहाँ पे सीट, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मेरिट के हिसाब से उनको सीट वहाँ पे अलॉट कर दे। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और द कैंडिडेट्स विल गेट द अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन बाय SMS, और उनका SMS भी पहुंच जाना चाहिए कि हाँ भैया आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ये सभी सुविधाएं कि यहाँ पे डिमांड की गई है। आगे देखिए उसके बाद फाइनली जो आप कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो वहाँ जाके अलॉटमेंट लेटर ले जाके आपको एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपको पूरा करना है। वहाँ पर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद देखिए फाइनली आपका एक राउंड हो जाता है, एक राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद बताना है कि कितने वैकेंट रह गए सीट, वैकेंट सीट जनरेशन की यहाँ पे स्टेप आता है कि हाँ इतना सीट्स इस कॉलेज में बाकी है, इतना सीट्स इस कॉलेज में बाकी है, ताकि सेकेंड राउंड में फिर वो सीट्स आपका यहाँ पे फुलफिल होना है। तो ये आपका उस सॉफ्टवेयर में खुद दिखाएगा कि इतना सीट वैकेंट है। उसके बाद देखिए फिर री अलॉटमेंट, फिर से नेक्स्ट राउंड जो सेकेंड राउंड में होगा उन बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा और उनका एडमिशन होगा। उसके बाद फिर से होना है तो बार बार रिसाइकल होगा, घूम घूम के करेगा। ए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, टोटल 5 राउंड तक भी जाता है, कभी कभी 6 राउंड तक भी चला जाता है। उसके बाद फिर आता है स्पॉट राउंड का कि जो भी एकदम एकाध सीटें बच गई जो कॉलेज में, वहाँ पे एडमिशन होता है। तो ये सभी प्रक्रिया करने में सॉफ्टवेयर को क्या होना चाहिए, कैपेबल हो जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, सारा चीज़ वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो देख लीजिए। तो देखिए मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है इसमें, और यही सारे सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दे दिया हूँ। तो आशा कीजिए कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तब तक रेडी रखिए। थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है और यहाँ पर टेंडर जारी हो गया है कि आप लोगों का काउंसलिंग होगा। तो आप फाइनली उसी तरह से काउंसलिंग होगा। और अगर आप मुझे पूछे तो JCCB ने जो काउंसलिंग करवाया था वो मुझे फाइनली पर्सनली पसंद नहीं आया था। चार्ट बना के अपने से डाल दिया था और पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से सीट कॉलेज में क्या बाकी है। यूनिवर्सिटी वाइज अपने खुद जाके देखना पड़ता था PDF में, लेकिन इन्होंने क्या किया था ना, रांची यूनिवर्सिटी ने आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी वाइज खुद जाके देख सकते थे। तो वो वाला जो अगर हो जाता है वेब बेस्ड तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपकी क्या राय है आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात मैं बता रहा हूँ कि हमारा एक और चैनल है लर्नर्स ग्लोब, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B.Ed के लिए स्पेशल वो बनाया है मैंने, लर्नर्स ग्लोब। वो चैनल आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ लर्नर्स ग्लोब, आपको कमेंट बॉक्स में ये वाला चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जितने भी B.Ed के कैंडिडेट्स हो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।